Chapter 5 Advantage Feature in MSSS Master Table Concept will creating a database. If you choose the data class correctly, your table is automatically existence existence to the correct area of the database. There are following data classes. First, master data. Second, transaction data. डेटाबेस बनाते वक्त अगर हम डेटा क्लास को सही से चुनते हैं तो हमारा टेबल अपने आप डेटाबेस के सही एरिया में पहुंच जाता है। दो तरह के क्लास होते हैं, पहला मास्टर डेटा और सेकंड है ट्रांजैक्शन डेटा। A master table is a critical component of the database. It records the existence of all other database and their location in master table. Data is really changed. For example, if you consider the case of student table, it contains the fields like roll number, name, class, and address, etc. It is permanent data which suddenly changes whereas fees table consists of the fields like fees paid, balance, and due date, etc. We change frequently. It considered as transaction table. Both master and transaction table are linked using primary key and foreign key. सबसे पहले मास्टर टेबल एक नाजुक कंपोनेंट है डेटाबेस का। ये सारे डेटाबेस के लोकेशन और मौजूदगी को रिकॉर्ड करता है। मास्टर टेबल में डेटा बहुत कम बार बदलता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट टेबल को केस लें तो उसमें कई चीज़ें रहती हैं, जैसे रोल नंबर, नाम, क्लास, एड्रेस इत्यादि। ये एक परमानेंट डेटा होता है जो बहुत कम बदलता है। जबकि फीस टेबल जो है उसमें फीस, पैड, बैलेंस और बची हुई डेट को बताई जाती है, जो कि बार बार बदलता है। ऐसे डेटा को ट्रांजैक्शन डेटा बोला जाता है। दोनों ही मास्टर और ट्रांजैक्शन टेबल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के द्वारा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में जैसे इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट टेबल, इसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये मास्टर टेबल होते हैं। सेकंड है फीस टेबल, रोल नंबर, फीस, पैड, बैलेंस, ड्यू डेट ये ट्रांजैक्शन टेबल है। दो प्रकार के आपके टेबल होते हैं। I will explain the remaining chapter in the next class. Okay.